बुखारी साहब, पंजाब असम्बली की एक स्टैंडिंग कमेटी ने एक बिल मंजूर किया है जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 और इसको कहा जा रहा है कि जो नौबादियाती निज़ाम का गुंडा एक्ट था उसको ख़त्म करके उसकी जगह पर ये रिप्लेसमेंट की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप इसको, क्या इम्पैक्ट होगा आम आदमी की ज़िंदगी? मेरे ख्याल से ये सारा झूठ का पलंडा है। ये जो गुंडा एक्ट था यकीनी तौर पे ये लेगेसी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन इसको हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हुए अब्यूज़ किया गया है। इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। और अब ये जो बिल है इसके अंदर कुछ ऐसी टेढ़ी खीर है जो जल्दबाजी में पास करा के इसको कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बिल इतनी यानी गंभीर नौइयत का हो और असम्बली के स्पीकर को उसकी भिनक भी ना पड़े, तो आप पहले तो इसी से समझ लें कि ये क्या है। हाँ जी, वो तो शुक्र ये है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अब हदायत की है कि इस बिल के अंदर जो इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उनको निकाला जाए। लेकिन स्पीकर ने तो चीखें मारी हैं इसके ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। बुखारी साहब, उन्होंने मलिक अहमद साहब ने क्या कहा है वो जरा देख ही लेते हैं। ये लॉ पेश हो चुका है हाउस में, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले? नहीं, जब ये हाउस में ले होते हैं तो isn't the speaker to be informed for the law? I don't know it. I take a very serious objection to this. आपने जो बात की है वैसे मेरे लिए इट इज नॉट टू माई नॉलेज एट ऑल। मैं लॉ देखूंगा तो पता चलेगा, हो सकता है कि मिस रिपोर्ट ना हो। मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए। मेरा ख्याल है देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस। लेट मी सी, मुझे पता नहीं है। नहीं देखिए, मैंने असेंबली सेक्रेटेरिएट से पूछा है तो अभी तो पहले हाउस में ले होगा तो फिर आगे जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में पहले कैसे जा सकता है जी? अब आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। द स्पीकर हैज सेड एवरीथिंग। बुखारी साहब, मेरा सवाल ये है कि इस लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर हम देखें तो जितने भी इसमें जो भी शिकें शामिल हैं उनके ऊपर ऑलरेडी कानून मौजूद है, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स की शिक हो, चाहे वो शराब नोशी की शिक हो। मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर भी कवानीन मौजूद हैं। असल में हमारा जो नेशनल डायलेमा है ना, वो ये कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उसके पास पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता। उनके खिलाफ कोई बात कर दें आप, उनके किसी फैसले के ऊपर तनकीद कर दें आप, मौत पड़ती है उनको इस तसव्वुर से ही। इसलिए वो इस किस्म के घिनौने और गलीज कवानीन को इम्पोज करके लोगों की राय को स्नब करना चाहते हैं। मैं ये सिर्फ तवक्को कर रहा हूँ इस वक्त कि चीफ मिनिस्टर भी अपनी ज़िम्मेदारी जो है समझते हुए और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा कानून पास ना हो जो पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ के ऊपर कदगन का यानी एक तरह से इस्तेमाल हो। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोसेस पूरा किया जाना चाहिए। स्पीकर शुड बी इन द लूप बिफोर दिस बिल वाज सेंट टू द असम्बली। वो चीखें मार रहे हैं स्पीकर मेरा नहीं है ना पीटीआई का है, स्पीकर तो नून लीग का है। नून लीग का स्पीकर ये कह रहा है कि ये हुआ कैसे है, तो मैं समझता हूँ हिज रिएक्शन इज़ वेरी वेल फाउंडेड और कोई इस तरह का कानून जो है जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, पहले यहाँ अफसरशाही मान नहीं है, ऊपर से ये तो असिस्टेंट कमिश्नर्स को, पुलिस को लोगों की प्राइवेट जिंदगी के अंदर जो है इंडल्ज करने का, इन्वॉल्व करने का हक दे रहा है। देखें ना, ये पंजाब असम्बली के स्पीकर की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने इस बिल की पेशरफ्त को रोक दिया है। That means there was something wrong in it. That's why such an action. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिल जो है उस पर शदीद तनकीद और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इस मजूज़ा कानून में तब्दीली करने की हदायत जारी कर दी है। बिल्कुल बुखारी साहब, पंजाब से रुख कर लें थोड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वज़ीर आला बन जाएं। देखिए, जो कुछ वो सुहेल अफरीदी से करवाना चाहते हैं, फानी पीटीआई हो या पीटीआई की लीडरशिप हो, बाजियाँ हों या वकला हों, वो तो नहीं हुआ। लिहाजा एज फार एज सुहेल अफरीदी इज कंसर्न्ड इट्स ए टोटल फेलियर। अच्छा, जब अली अमीन गंडापुर थे कुछ हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे हुल्ला गुल्ला तो जारी रखा। तो मेरे ख्याल से अब उसकी दोबारा ज़रूरत पड़ गई है। तो पीटीआई में अब मेरिट्स नाम की तो चीज़ है नहीं कोई। जो जितना ज़्यादा हुल्ला गुल्ला कर सकता है वो इतना ही ज़्यादा अजीज़ है। लिहाजा मैं तो कहूँगा वेलकम टू अली अमीन गंडापुर, बिकॉज वो दूसरी साइड की भी बात सुनता तो था ना, कम से कम जाके बैठ के चाय पीता था उनसे, और इसी वजह से उसके दौर में कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ जिससे वफाक और इकाइयों को कोई नुकसान पहुँचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।